हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आशा करते हैं कि आप लोग घर पे अच्छे हैं, खुश है, घर पे सही सलामत है। मैं भी ठीक ही हूँ और आप सभी को हैप्पी ओनम। ओनम में बहुत ज़्यादा शादियाँ खाइए एंड बहुत एंजॉय करिए, खुश रहिए। और अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, वो भी आप देख लीजिए, उसके बाद बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये फिफी के लिए कुछ आया, फिफी के लिए कुछ आया, ओनम में फिफी के लिए कुछ आया 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 आया। जैसे फिफी को सब कुछ पता है। क्या है फिफू इसके अंदर? तो फिफी को सोने में बहुत दिक्कत हो रही है, सो आई गॉट समथिंग फॉर फिफी फ्रॉम मीशो। ये है हमारी फिफी का बेड, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत छोटा हो गया है, कि बहुत छोटू हो गया मेरे फिफी के लिए ना। फिफी के लिए एकदम बराबर है ये। अब फिफी को गिफ्ट करते हैं हमारा फिफी का बेड। यस फिफी, जाओ 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 जाओ, कम 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 फिफी, कम 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 कम। ये 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 कम कम कम, कोला कम, कोला कम, कोला कम, आओ आओ। फिफी का बेड आ गया तो कोला कैसे मतलब दूर रहे, तो कोला के लिए भी आ गया है बेड। सो लेट मी ओपन दिस वन। सो इसको कैसे ओपन करेंगे बाबू? तो बेड है, ये बेड है, वाव। तो ये कोला और एक कोला का बेड, कोला का बेड और ये फिफी का बेड। फिफी का बेड थोड़ा छोटा हो गया, बट दोनों एडजस्ट करके सो लेंगे। कभी इसमें कोला, कभी इसमें फिफी, दोनों सो लेंगे। सही है ना? बट अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा है। वाला थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट का था, वो वाला 300 रुपीज़ का था। ये वाला आई गेस 600 रुपीज़ का है, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पे ख़राब है, और ये दोनों मैंने मीशो से मंगवाया है बाय द वे। लेकिन फीफी कोला के बेड पे बैठ गई है। कोला नहीं बैठी, फीफी बैठ गई अपने बेड पे, मतलब कोला के बेड पे। बस आप लोग भगवान से यही दुआ करें ये काटे ना इस दोनों क्यूट बेड को। ये कैट के लिए एकदम परफेक्ट है ना। कल राखी की शॉपिंग अच्छे से हुआ नहीं, तो इसीलिए मैं राखी के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। थोड़ा सा हम लोग का बहस हो गया था बाज़ार में जाने के बाद। वो लोग दोनों बोल रहे थे हमें कुछ नहीं चाहिए, और मैं बोल रही थी कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो। तो आज मैं अकेली जा रही हूँ, और आज मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही थी मैं गुस्सा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं कोई भी गुस्सा नहीं हूँ। अदरवाइज़ ना भाई आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि मुझे छोड़ने का भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। तो वही मैं जा रही हूँ। एंड मैं भाई का एक शू लेके आई हूँ, ताकि उसमें पता चल जाए साइज़ का। इसमें जाऊँगी भातू बस्ती में देखूँगी क्या लेना है क्या नहीं, एंड देन बाज़ार जाऊँगी। पहला मेरा डेस्टिनेशन है भातू बस्ती में आजकल अच्छा मिल रहा है एक्चुअली कंपैरेटिवली बाज़ार। तो आज भातू बस्ती जा रही हूँ एक दूसरा जिप में। ये जिप मुझे देखने से पता ही नहीं चला कि ये इस तरफ में चलता है, तो फिर सामने जो दीदी बैठे हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम भी जाने वाले हैं, आप भी चलो। तो वो लोग भी भातू बस्ती एक्चुअली जाने वाले। तो आज मेरा प्लान ये है कि मैं भाई लोग के लिए लूँगी कुछ गिफ्ट। ज़्यादा कुछ तो मैं यहाँ से नहीं ले सकती हूँ, और जितना मिलेगा उतना। और भाई मिताली भी आने वाली भाई को राखी बांधने, और छोटू बुल्टी मतलब मासी की बेटियों को क्या देगा छोटा भाई, उसके लिए मैं ले रही हूँ। तो उनका सबका हो गया है। और मैंने ये एक ड्रेस देखा था, मुझे अच्छा लगा था, बट मुझे 3000 का तो लगा नहीं, इसीलिए मैंने लिया नहीं। मैंने दूसरा एक सूट सेट लिया, कभी और दिन दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे जोला से मैंने छोटू और बुल्टी के लिए ले लिया था गिफ्ट, और मैंने यहाँ पे गिफ्ट रैपिंग करा रही हूँ। एक्चुअली मुझे भातू बस्ती में अभी एक ही शॉप पसंद आता है फॉर वेस्टर्न स्पेशली, ये है जोला, अच्छा है। मम्मी को इस बार मैंने पूछ रही थी उनको क्या दूँ, तो मम्मी ने कहा कि बर्तन दे दो, मेरे काम के आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो यही ले लेती हूँ। जब मैं इस बर्तन के दुकान में थी ना,
तभी मुझे घर से कॉल आ गया था कि अर्जेंटली घर आना है क्योंकि बड़ा भाई बीमार है। बड़ा भाई बीमार सुबह से था, लेकिन अब वो हॉस्पिटल गए हैं एंड आई हर्ड समथिंग लाइक हॉस्पिटलाइज्ड, इसीलिए मैं बहुत जल्द आ गई। तो भातू बस्ती में जाके शायद 1 घंटा ही हुआ था, दुकान का काम ही सारा हुआ था। सोचा था बाज़ार जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी और अपने लिए कुछ खरीदूंगी, ये सोचा था, क्योंकि कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब कपड़े तो मैं नहीं लेने वाली थी, एसेसरीज लेने वाली थी। लेकिन तभी छोटा भाई का कॉल आया, भाई बहुत बीमार है, घर आ जाओ। ऐसा सुनने से ना आपको और कुछ मन नहीं करता है। मैं इमीडिएट निकली एंड बस जीप कुछ भी नहीं मिल रहा था, जो भी मिला उसमें आ गई। मम्मी आई थी मुझे रोड तक लेने, क्योंकि हाथ में सामान ज़्यादा था। मेरा भाई अभी ठीक है, हॉस्पिटल में उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखे हैं। एक्चुअली उसको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो गया था, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ हुआ। कल फूड कोर्ट में जो खाया ना वो शायद उसको जमा नहीं, एंड इसके लिए उसको ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। तो यही बात हुआ है। अभी वो ठीक है, भी आने के बाद देखेंगे। तो आज का दिन मैंने जो व्लॉगिंग का सोचा था ओणम का, ये मैं नहीं दिखा पाई, बट दैट्स ओके। पहले मेरा भाई का हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ है। सो फाइनली कोला को अपना बेड बहुत ज़्यादा पसंद आया। उनको ना थोड़ा वक्त देना पड़ता है, नया कोई भी चीज़ लाने के बाद उनको दिखाना पड़ता है, वो सूंघते उसके बाद ही वो उसको जाते हैं। सो अभी तो उनको इतना ज़्यादा पसंद आ गया है। और फीफी क्या करती है, जैसे कोला थोड़ी देर के लिए उड़ती है, फीफी जगह कैप्चर कर लेती है एंड देन बेचारी कोले को छोटे वाले रेड में सोना पड़ता है। अभी 11:15, तो आज पूरा दिन मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो लाइफ ऐसा ही है, आप जैसा प्लान करते हो वैसा नहीं होता है। जब आप प्लान करके कुछ नहीं होता है तो सरेंडर कर दीजिए। जितना आपसे होता है, आपका जो कर्म है, मतलब आपका जो काम है वो आप करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। मैं गई थी, मैं जितना हो सके मैं कर आई शॉपिंग एंड उसके बाद जैसे ही भाई का फ़ोन आया, भाई का जब फ़ोन आया ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा पैनिक नहीं बोलूँगी, बट एक डर सा एक आ गया था मन के अंदर कि ना जाने कितना ज़्यादा सीरियस हो गया। एंड सुख के समय पे, मतलब क्या बोले कि सुख के टाइम की किरम लागेश्वरी ঠিক আছে খাবি নাকি बर्गर भातेर जल दे से माँ। भाई आया था और मैं बोला कि वो सही लग रहा है, एंड उसका जो मतलब होता है ना कि बॉडी देखने से भी आपको पता चलता है कि क्या कैसा है क्या नहीं। तो जो मैं बात कर रही थी कि आप अच्छे टाइम पे ना हो तो भी चलेगा, मतलब बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, लेकिन अगर आपका फैमिली में किसी का कुछ तबीयत ख़राब हो या फिर उनको ज़रूरत है तो आप ज़रूर उस समय पे आइए। एंड रक्षाबंधन किस लिए है? भाई के लिए है ना, भाई की रक्षा करने के लिए है, भाई बहन का रक्षा करने के लिए। तो बस ये तो नहीं कि गिफ्ट और इसके लिए है, तो उस समय पे मुझे आना चाहिए था। व्लॉगिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जब दुकान पे थी ना, जब छोटा भाई का कॉल आया, मैं 1 सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सोच में पड़ गई कि ये सब छोड़ो, मतलब जो भी है, मैं जल्दी से जल्दी जो मैं ली थी मैं जल्दी पैक करवाई। एंड मैंने बोला रहने दो, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट रैपिंग। लेकिन वो अंकल ना एक्चुअली शायद उनको कुछ प्रॉब्लम था कान में, तो वैसे ही मैं चली आई। मैंने बोला रहने दो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पहले भाई चाहिए। एंड देन मुझे बस नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे। मैं सोच रही थी ऑटो में मैं चली आती हूँ। एंड देन मुझे ऐसा लगा कि भाई, छोटा भाई ये सोच रहा है कि मैं आऊँगी, एंड मैं आने के बाद शायद मैं और छोटा भाई उसको लेके शायद हॉस्पिटल जाएंगे। मतलब मेरे बड़े भाई के साथ हुआ था एक्चुअली। और छोटा भाई एक्चुअली इसीलिए मुझे कॉल किया था कि उसको ना एक्यूप्रेशर का पॉइंट जानना था कि कहाँ पे प्रेशर यूज़ करने से एसिडिटी का हेल्प होता है। एक्चुअली मेरे घर पे मैं ही एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, HCP हूँ, ठीक है। मैंने फार्मेसी को लेकर पढ़ाई किया है, तो वो लोग मुझे पूछ लेते हैं। तो छोटा भाई जब कॉल किया, उसने जस्ट मुझे ये बोला कि जल्दी आ जा। तो मैंने बोला कि क्या हो गया? तो
उसने बोला कि ठीक है तू कहाँ क्यों, मैंने बताया हाँ तो बस्ती में हूँ। ठीक है कोई बात नहीं तुम बताओ। इतना बस बोला ना उसने, मुझे क्लियरली कुछ बोला नहीं। देन मैं बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं बोलूँगी, अगर मैं पैनिक करती शायद मैं मतलब और कुछ डिसीजन ले लेती, लेकिन मैं क्योंकि एक शॉप में थी, मैंने कुछ ऑर्डर भी दे दिया था, जल्दी जल्दी पैक करवाया। एंड देन मुझे गाड़ी बस कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मैं मतलब मुझे बहुत पानी प्यास लग रहा था क्योंकि आई वॉज वरीड फॉर माई फैमिली। एंड मैं जल्दी जल्दी वहाँ से एक फ्रूटी का एक पैकेट ली, पानी भी नहीं मिल रहा था मुझे कहीं पे। बात तो बस थी चेक पोस्ट की वहाँ से मुझे एक जीप मिली। लकीली मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान थे, लेकिन उस जीप में ना कोई नहीं था। मैं चढ़ी, वहाँ से एक लेडी चढ़ी एंड 2 जेंट्स चढ़े। देन वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। मैं जब उतरी वो मुझे मतलब हेल्प करे। भगवान ना कोई रूप से आपको कोई ना कोई भेज ही देते हैं। आई वॉज सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम कि उन्होंने मुझे हेल्प किया। देन मैं आ गई एंड मम्मी मुझे जो रोड तक लेने आ गई। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मैं पहुंच गई एंड मैं ऑन द वे मैं मम्मी को कॉल करी थी, तो मम्मी ने कहा कि भाई को हॉस्पिटल ले गए हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं चली जाती हूँ, डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। मुझे कुछ परवाह नहीं था कि हाथ में मेरे बहुत ज़्यादा सामान थे, कुछ नहीं। मम्मी ने कहा तुम मत जाओ, क्योंकि भाई कार लेके नहीं गया था, भाई बाइक लेके गया था। और भाई को ना ऑब्जर्वेशन पे रखे थे, तो उसको करीबन 2 घंटा तक ऑब्जर्वेशन पे रखे। एंड देन उसको इंजेक्शन दिए एंड देन कुछ दवाई दिए। एंड देन बाद में उसको एक सिरप भी पिलाए, मुझे लगता है डाइजिन का सिरप होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। मतलब वो जो होता है ना सिरप, नहीं शायद वो लिक्विड वाला जो डाइजिन होता है वो पिलाए। एंड देन उसके बाद उसको मतलब डिस्चार्ज कर दिया। तो एक्चुअली भाई सुबह भी हॉस्पिटल गया था, उसका एक फ्रेंड है विवेक, उसको लेकर वो हॉस्पिटल गया था। एंड सुबह उसको वहाँ पे 2 इंजेक्शन पुश करे थे एंड फिर से यहाँ पे और एक इंजेक्शन भी पुश करे। तो मुझे उस चीज़ का ये था ओवरडोज ना हो जाए, क्या पता वहाँ पे जाके वो बोले या नहीं, क्योंकि मेरे भाई लोग मतलब इस वे में उतना नहीं वो लोग सोचते कि बोलना चाहिए। ऑब्वियसली वो लोग ACP नहीं है एंड वो लोग मुझे कॉल भी नहीं करे थे। मम्मी ने मुझे कहा कि और एक इंजेक्शन वहाँ पे पुश करे थे, तो मुझे वही एक टेंशन था कि ओवरडोज ना हो जाए और वहाँ पे बोलना पड़ेगा। लेकिन बाई गॉड ग्रेस, बाई साई बाबा कृपा कुछ नहीं हुआ एंड सब कुछ अच्छे से मतलब हो गया। अच्छा हुआ, मैं तो बोलूँगी जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, उसका तबीयत ख़राब हुआ, जो भी सारा टॉक्सिक मटेरियल था उसके शरीर के अंदर वो निकल गया, वॉमिट हुआ हॉस्पिटल पे एंड नाउ ही इज़ फाइन। उसको मम्मी ने बस अभी चावल का पानी दिया है। मतलब हम लोग ना जब कोई बीमार होता है हम लोग बोलते चालेर, क्या बोलते हैं हम लोग, भातेर जौन। तो भात को मतलब चावल को हम लोग बहुत अच्छे से मैश करते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, थोड़ा नींबू, अगर कोई नींबू खाता है तो थोड़ा सा नींबू, और नहीं तो बस नमक और कुछ नहीं। उसको अच्छे से मैश करके उस पानी पे चावल का थोड़ा सा स्टार्च आ जाता है, फिर उसको फिल्टर करके वो हम पेशेंट को पिलाते हैं। जब मुझे कोरोना हुआ था मैं बस यही पीती थी और कुछ मेरा डाइट नहीं था, तो मम्मी ने उसको वही दिया एंड नाउ ही इज़ रियली ओके। बट एक दिन में ना बच्चे का मुंह एकदम छोटा हो गया, तो बट कोई नहीं, भगवान है, भगवान सब सही कर देंगे। मैं यही बार बार बोल रही हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट आई ट्रूली बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब क्या पता इससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता, एंड ये बहुत कम के ऊपर से चले गया। बस एक दिन का थोड़ा सा हमें तकलीफ़ हुआ, बट कोई नहीं, अभी तो ठीक है। हर चीज़ का सल्यूशन है इफ़ यू ट्रस्ट हिम, इफ़ यू ट्रस्ट गॉड। ओके, तो बहुत बातें कर दिया, 7 मिनट तो मैंने बोल ही दिया। ओके, मैं मिलती हूँ कल आपको। कल है राखी, कल मेरी मासी की बेटियाँ बेटे सब आ रहे मेरे घर पे और यहीं पे हम राखी बांधेंगे भाई को। एंड इस वजह से हम राखी सेलिब्रेट करेंगे। वैसे हम इतना तो कुछ सेलिब्रेट करते नहीं क्योंकि हमारे अंदर राखी है नहीं, हम जस्ट भाई को राखी बांधते हैं एंड गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं, देन खाना खाते हैं इकट्ठा। तो ये त्यौहार मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मेरे भाई नहीं हो, मेरे बच्चे हैं। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। थैंक यू भगवान, थैंक यू मुझे आज इस दिन दिखाने के लिए कि मैं मेरे भाई लोग के लिए अच्छा प्रे कर सकती हूँ। थैंक यू आप सबको, एडवांस हैप्पी राखी। कल मिलते हैं विथ राखी। बाय, टेक केयर।